दिस इज द लिमिट। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया है हमने सर? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कौन सी लिमिट क्रॉस कर दी हमने? तुमने ये लेटर क्यों लिखा? देखो सर, हमने ये लेटर अपनी मर्जी से नहीं लिखा। वेदांत जी ने कहा था हमसे ये लेटर लिखने। एक्चुअली स्वरा के सामने आया सच, ध्वनि ने लिखा था झूठा लेटर। झूठ बोलना बंद कर। हम क्यों झूठ बोलेंगे स्वरा? ट्रस्ट मी, ये लेटर हमने नहीं लिखे हैं, आई प्रॉमिस। वेदांत जी ने कहा था हमें ये लेटर लिखने। उन्होंने ये लेटर खुद क्यों नहीं लिखा? अरे यार, हमें क्या पता उन्होंने खुद क्यों नहीं लिखा। वो एक्चुअली क्या हुआ, वेदांत जी ने हमसे कहा कि हम ये लेटर लिख दे, तो हमने तो मना कर दिया। पता नहीं वो क्या कहने लगे कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो शाय फील कर रहे थे, इसलिए। कन्विंस्ड? देखिए वो देख रही है, घूर रही है, वो कन्विंस नहीं है। हद ही हो गई सर। वो तेरे वुड बी हस्बैंड है और इस घर के होने वाले दामाद। स्वरा ने ध्वनि को पकड़ा, रंगे हाथ किया सवालात। ध्वनि ने लिया वेदांत का नाम, जीता स्वरा का भरोसा। हमने पहले क्यों नहीं बताया? स्वरा तू भी ना, अगर हम पहले बता देते तो वेदांत जी का सरप्राइज थोड़ी होता। वेदांत जी ने खुद क्यों कहा कि उन्होंने ये लेटर नहीं लिखा? हम जानते हैं तू झूठ बोल रही है, पर तू नहीं जानती कि तेरे इस लेटर की वजह से हमारे साथ क्या क्या हुआ। ओ गॉड, आपके पुलिया से कैसे निकले हैं बाहर? कितना कुछ हो गया तुम्हारे साथ। Are you okay? घटिया इंसान कौन था? Honestly, I feel कि वेदांत जी को तुझे इतनी बेकार होटल में लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो सुहागन की, जिसके ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट, जहां शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्वरा ध्वनि की हैंडराइटिंग पहचान लेती है और फिर ध्वनि से सवालात करने लग जाती है कि आखिरकार ध्वनि ने ये झूठा लेटर क्यों लिखा। जहां पे ध्वनि पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब स्वरा बताती है कि उसे ध्वनि की हैंडराइटिंग अच्छी तरीके से मालूम है और ये लेटर ध्वनि के हाथों से लिखी हुई है, ये बात जान चुकी है स्वरा, तो ऐसे में ध्वनि अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और फिर कहने लग जाती है कि ध्वनि ने ये लेटर लिखा है, लेकिन ध्वनि को लिखने के लिए वेदांत ने ही कहा था। यहाँ ध्वनि का कहना होता है कि वेदांत जी की हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रहे थे और बस इसी वजह से ध्वनि ने वेदांत की तरफ से ये लेटर लिखा है। इसमें जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ वेदांत ने अपनी ओर से कहा है, ध्वनि ने सिर्फ और सिर्फ लिखा है। और ये जानकर स्वरा काफी बुरी तरीके से शॉक्ड होती है और कहीं ना कहीं ध्वनि को अपने दिल की बात बताने लग जाती है और बतलाती है कि आखिरकार इस लेटर की वजह से उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। वहीं पे ध्वनि स्वरा को गले लगाकर एक और नया नाटक रचने लग जाती है। वेल, तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।